देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसावणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्करिणात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायति श्रीमद्दिगम्बर नरेन्द्र नमोस्तुभ्यं पापविनाशकर भव्य नमोस्तुभ्यं शूरे वेदान गुरुवारे नमोस्तुभ्यं श्री सुमति सागर गणेन्द्र नमोस्तुभ्यं। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 चंदा प्रभु भगवान की, धर्म तीर्थ शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य सिख स्वर्ण शांति समझी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संतमणि समाधि स्मरण गुरुदेव चंदन सिंह सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसवी विश्व धर्म की, 16 कर्ण महापर्व की, समाधि भावना की, धर्मश्री महानुभाव। जगत में हर प्राणी शोभा को देखना चाहता है। क्या देखता है? शोभा देखता है, सुंदरता देखता है। अगर सुंदरता दिख रही है तो उसका मन उस कार्य को करने में रंजायमान होता है, और यदि उसे शोभा नहीं दिख रही है तो वह व्यक्ति उस कार्य को करना भी पड़ रहा है तो उदासीन मन से करता है। यानी उसे जहाँ पर कुछ अच्छा सा दिखने में, अनुभव में आता है, वहाँ तो वह अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और जहाँ उसे मनोनुकूल अच्छा नहीं लगता वहां से वह पीछे हट जाता है। ऐसे ही संसार में संसार के सारे पदार्थ प्रत्येक प्राणी को मनमोहक और सुंदर प्रतीत होते हैं, और सुंदरता के कारण से लोगों का आकर्षण उन पदार्थों की तरफ, भौतिकता की तरफ दौड़ता चला जाता है। भौतिकता के संसाधन तो इस जीव के लिए किंचित
क्षण मात्र का सुखाभास करा करके चले जाते हैं। सुखाभास के पश्चात जीव को दुख की अनुभूति हुआ करती है। लेकिन जो पदार्थ बाह्य दृष्टि से सुंदर प्रतीत नहीं हो रहे हैं, परंतु वह यथार्थ शाश्वत सुख को देने वाले पदार्थ हैं, वैसे भी मानव शरीर की शोभा चेहरे से, अगर चेहरा ना हो और बिना चेहरे का शरीर दिखाया जाए तो कैसा लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा। मानव शरीर की शोभा चेहरे से और चेहरे की शोभा इससे नाक और आंख से है। नाक अच्छी नहीं, डरे नाक उसकी चपटी थी, अच्छी नहीं थी, और आंखें अच्छी नहीं है, अरे उसकी आंखें घुसी घुसी थी, अच्छी नहीं थी। तो मानव चेहरे की शोभा नाक और आंखों से होती है, उसी प्रकार जिन मंदिर की शोभा शिखर से और शिखर की शोभा इससे कलश से होती है। अगर मंदिर की शिखर नहीं है तो मंदिर भी अच्छा नहीं लगता है। लोगों की श्रद्धा में तो चैत्यालय है, बोले भगवान कितने बड़े विराजमान हो, श्रद्धा में थोड़ी सी कमी रहती है। और शिखर बन जाए, अरे मंदिर तो बहुत बड़ा बना, बहुत अच्छा बना, मेरे छोटे से भगवान विराजमान क्यों नहीं। और अगर कलश नहीं चढ़ा है, अभी तो शिखर अधूरा है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो बाकी है। कलश चढ़ने के पश्चात उस शिखर की पूर्णता होती है। उसी प्रकार से यदि हमें संपूर्ण शरीर को सुंदर बनाना है, तो आचार्य भगवंत समंतरवत स्वामी ने कहा है, स्वभाव तो असचौकाए रत्नात्रय पवित्रते। क्या है? इस शरीर स्वभाव से अपवित्र है, इसको पवित्र बनाने के लिए रत्नात्रय की आवश्यकता होती है, रत्नात्रय के द्वारा पवित्र होता है। यदि यह शरीर रत्नात्रय के द्वारा पवित्र नहीं होता तो आप में और हम में यह अंतर नहीं होता। क्यों भाई? रत्नात्रय के द्वारा इस शरीर की पवित्रता होती है, शोभा बढ़ती है, लेकिन उस रत्नात्रय की पूर्णता किससे? संलेखना समाधि मरण से होती है। दौतन लिखा है ना, 12 व्रत की अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार दशदोष न साध। मरण समय क्या धारण करना? संन्यास। लेकिन कब? 12 व्रत। आचार्य वीर सेन स्वामी ने धबला पुस्तक 8 में लिखा है, सावरम समाई संधारणाए दर्शन नारचतस समवट्टारम समाही रामो। यानी उस रत्नात्रय की अवस्था, रत्नात्रय में स्थिर होने वाले साधुओं के समाही संधारणाए कि वह समाधि को ही धारण करता है। जिसने उस रत्नात्रय को भली भांति पालन किया है, वह उस संलेखना को धारण करता है, क्योंकि समाधि उसी की होती है जो रत्नात्रय में स्थिर होता है, रत्नात्रय से पवित्र होता है। और जो समाधि वर्ण कर लेता है, वह नियम से संसार में केवल 7-8 भव धारण ही कर पाता है। एक बार
रत्नात्रय को धारण करके संलेखना पूर्वक समाधिमन कर लेता है तो अधिकतम 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है। भगवती आराधना में तो छायिक सम्यक दृष्टि के लिए कहा है कि सम्यक की आराधना उत्कृष्ट रूप से करता है और फिर संलेखना पूर्वक समाधिमन करता है, एक शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करता है। और मध्यम रूप से सम्यक पूर्वक आराधना करके यानी सम्यक के साथ में समान संलेखना समाधिमन करता है, अधिकतम उसके 7 भाव रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन भावना में पढ़ते भी हैं, दिन रात मेरे स्वामी भगवान के सामने प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन काल में सब कुछ कर लिया, लेकिन दिन रात मेरे स्वामी, हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे परम आराध्य, मैं दिन रात ये भावना भाता हूं, दिन रात ये भावना करता हूं, क्या देहांत के समय में आपको सारे जीवन भर आपकी आराधना की है, सारे जीवन भर आपकी आराधना कर रहा हूं, लेकिन बस मेरी इतनी भावना और है कि जब मेरा मरण का काल आए, देहांत का समय आए, उस देहांत के समय में जिस समय प्राण निकले उस समय आपको ना भूल जाऊं। किसको नहीं भूलना? भगवान को नहीं भूलना। हे प्रभु, आपके नाम को स्मरण करते करते ही मेरे प्राण निकले, क्योंकि कहा जाता है अंत भला सो है सब भला। वो अंत भला करना आवश्यक है। अंत भला करने के लिए ही संलेखना समाधि का प्रकरण आता है, समाधि भावना का प्रकरण आता है, क्योंकि 16 और एक समाधि मन कहाँ है? 16 कारण भावनाओं में है। यानी जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, उस साधि से पुण्य का अर्जन कर रहा है, उस जीव के लिए भी समाधि मन की श्रेष्ठता है कि वह जीव भी समाधि मन की भावना भाता है, क्योंकि अंतिम समय में यदि मेरे निर्मल परिणाम है, परिणामों की बढ़ती सहजता से है, और सहजता से प्राण जिनवर की भक्ति करते हुए ध्यान पूर्वक निकलते हैं तो उसके भव भवांता समझ जाते हैं। और जिसके पास रत्नात्रय नहीं है उसका कभी समाधिमन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वह पुरुषार्थ समाधिमन का नहीं किया। इसलिए जो रणत्रय जुत्तो सो साहु पुरुषो, जो रत्नात्रय का पुरुषार्थ करता है, जो साधु रत्नात्रय का पुरुषार्थ करता है और रत्नात्रय को धारण करता है, वही संलेखना पूर्वक समाधिमन करता है। आचार्य कहते रत्नात्रय को धारण करने वाला साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, महान पुरुष है, क्योंकि रत्नात्रय की आराधना करने से ही उसके जीवन में असंख्यात गुणी कर्म निजरा निरंतर होती रहती है। इसलिए रत्नात्रय परम आवश्यक होता है। से जीवन में भावना भाना चाहिए, हे प्रभु आपका नाम रटते रटते, आपके नाम का चिंतन करते करते समाधि मण का भाव, प्राण निकले तो निश्चित जीवन में। एक बार बहुत पुराना प्रसंग है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय का प्रसंग है, दक्षिण भारत का प्रसंग है।
एक साधु की चातुर्मास काल था, संलेखना समाधि चल रही थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी कुछ दूरी पर चातुर्मास चल रहा था। लोग उनकी सेवा में थे। अब एक दिन उन्हें अचानक प्यास लगी, लोगों से पानी मांगने लगे। लोग उन्हें संबोधने लगे, महाराज सारा जीवन में आपने तप किया, त्याग किया, और अब यह आपको आकुलता नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण करो। लेकिन वो बेचैन थे। लोग शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज इस प्रकार के भाव हो रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने उन्हें संदेश दिया, उनसे कहो कि तुम्हारा ये स्वरूप अरिहंत का स्वरूप है, निर्गंध मुद्रा है, और तुम्हें आचार्य शांति सागर जी महाराज ने संदेश दिया है कि 12 भावना का, वैराग्य भावना का चिंतन करो और इस नश्वर शरीर का चिंतन करो। और तुम्हें शांति सागर जी ने प्रति नमोस्तु बोला है। लोगों ने जाकर के कहा कि आपके लिए महाराज ने इस प्रकार से बोला और प्रति नमोस्तु बोला। जैसे मुरारी ने आचार्य शांति सागर जी के नाम से प्रति नमोस्तु शब्द को सुना, उनके पैराओं में तुरंत परिवर्तन हो गया। ओहो, इतने बड़े आचार्य ने, इतने बड़े साधु ने मुझे क्या बोला? प्रति नमोस्तु बोला। अरे मैं नरकों में गया था, वहां तो मैं इतनी मुझे प्यास लगी कि समुद्र का समुद्र पानी पी लूं, फिर भी प्यास नहीं जाती थी। लेकिन वहां पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलता था। या तो सारी जिंदगी भर पानी को पिया है मैंने, और अब मैं प्यास की वेदना से व्याकुल हो रहा हूं। अरे इस प्यास की वेदना से व्याकुल होने पर मेरे तो न जाने कितने भाव बिगड़ जाएंगे। मुझे अब इस पानी की याद नहीं करना है। और आचार्य महाराज के संदेश को आत्मसात किया और अपने आप में स्मरण किया कि पूर्व में मैंने एक कथानक पढ़ा था धर्म घोष मुनिराज का। वो धर्म घोष मुनिराज तो मासूमवासी थे और 1 महीने के बाद आहारचर्या के निकलते थे। आहार किया और जंगल की ओर विहार कर गए। विहार करते करते वो रास्ता भटक गए। धूप तेज थी, रास्ता भटक गए। जंगल में कांटे आदि लग के चुप के काटने की वेदना उन्हें हो रही थी, ऊपर से धूप की वेदना भी उन्हें सता रही थी। अंतोगत तो अब थक गए और एक वहीं से गंगा नदी बह रही थी। गंगा नदी के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने ध्यान में आरूढ़ हो गए। कुछ देर के पश्चात उनके तप के प्रभाव से गंगा देवी शीतल ठंडा जल लेकर के आई और कहती है, योगीराज
1 महीना का उपवास करके आपने आहार किया। इस गर्मी की वेदना से मुझे मालूम है कि आपको प्यास की वेदना सता रही है, इसलिए मैं आपको ये शीतल जल लेकर के आई हूं। आप मेरे शीतल जल को ग्रहण करके मुझे उपकृत कीजिए। महाराज का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने कहा, हे देवी, तूने अपना कर्तव्य पूरा किया। क्या किया? तूने अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरा क्या कर्तव्य है? हम दिगंबर साधुओं की चर्या एक बार होती है। हम दिगंबर साधुओं की चर्या एक बार होती है। शुभ में करके आ गया, दोबारा भोजन पानी ग्रहण नहीं करते, इसलिए मैं दोबारा भोजन पानी ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे जल को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, आगम में शास्त्रों में लिखा है कि दिगंबर मुनिराज कभी देवों के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुम देवी हो, तुम्हारे द्वारा लाया गया जल भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, तुमने अपना कार्य निश्चित समय पर पूरा किया, अब तुम जाओ और मैं पुनः 1 महीने के उपवास का प्रत्याख्यान करता हूं, ग्रहण करता हूं। और 1 महीने के ध्यान में बैठ गए उपवास को ग्रहण करके। वो मुनिराज प्रकाश और धर्मघोष मुनिराज के विषय में चिंतन करने लगे और मुनिराज की प्यास क्या हुई? समाप्त हो गई। वो प्यास की आकुलता समाप्त हो गई। और यदि यही रत्नत्रय को धारण करने वाले नहीं होते तो क्या करते? अरे तुम्हें समाधि की पड़ी है? मैं तो प्यास के मारे मरा जा रहा हूं। समाधि बाद में करूंगा, पहले तो प्यास पानी पिलाओ। इसलिए अचल भगवान कहते हैं कि मरना जरूर होगा, करना जो चाहे सो कर ले, फल उसका पाना होगा। करना जो चाहो सो कर ले। निश्चित है, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मरना तो सबको ही है और मरण सबका ही होता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में, प्राणी नहीं है जो अपने पर्याय को ना छोड़े और मरण ना करे। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक कुल में जन्म हुआ है तो श्रावक कुल में जन्म लेने के पश्चात अपने मरण के बारे में चिंतन करो, अपने मरण के बारे में विचार करो, क्योंकि मरण के माध्यम से अपने बोधि को, अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। मरण समय यदि आपका संभल गया तो निश्चित है एक बार समलेखना पूर्वक जो समाधि मरण कर लेता है उस जीव के संसार का अंत अति शीघ्र हो जाता है। आचार्य कुंद देव ने तो यहां तक लिखा, वीरेण विमरिदब्बम अवीरेण वि अवश्य मरिदब्बम जदि देहिम वे मरिदब्बम वरम ही वीरतेण मरिदब्बम। कुंद स्वामी लिखते हैं कि भावना भाव, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ करो कि मेरा वीर मरण हो। वीर मरण जानते हो? उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक मरण वीर मरण कहलाता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने इस वीर मरण को, उत्कृष्ट मरण को करने का सतत पुरुषार्थ करो, क्योंकि एक बार यदि
वीरमण हो गया। जितने भी मुइलाजों ने वीरमण किया है वे मुइलाज 16 स्वर्ग से ऊपर जाकर के जन्म लेते हैं। पंच अनुत्तर 9 अनुदेश इन विमानों में जाकर के जन्म लेते हैं, क्योंकि वीरमण करने वाले मुइलाज एक भवअवतारी, अधिकतर 2 भवअवतारी होते हैं। और वीरमण केवल निर्गंध मुइलाजों का होता है। निर्गंध मुइलाजों के अलावा अन्य किसी का वीरमण होता नहीं है। इसलिए अपने वीरमण को प्राप्त करने के लिए सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति में लिखते हैं, गुरु मूले यति निष्ठे चैत्य सिद्धांत वादि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न समन्वितम मरणम। वो लिखते हैं कि मेरा मरण हो, क्योंकि मैं अनादिकाल से जन्मांतरों से जन्म करता रहा हूं, इस संसार के दुखों को भोगता रहा हूं। यह सिद्धांत है कि जिसने एक बार भी गुरु के पाद मूल में, गुरु के चरण सानिध्य में संलेखना समाधि कर ली, यति निश्चिते यतियों के समूह के बीच में एक बार संलेखना पूर्वक समाधि कर ली, निश्चित मम भवतु जन्म समन्वितम मरणम। मेरा वो संपूर्ण मरण गुरु चरणों में यतियों के समूह के भी मध्य में साधु संघ के साथ में हो गया, तो मेरी इस भव के साथ साथ अनेक भव समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में मनुष्य पर्याय पाने के पश्चात ये भावना मानना चाहिए कि ये प्रभु मेरा मरण हो, जब भी मरण हो तो गुरु चरण सानिध्य में हो। मेरा मरण कभी अस्पताल में ना हो। लेकिन वर्तमान में कहां करते मरण है? अगर थोड़ी सी भी सांस नाड़ी चल रही है, सांस आ रही है और डॉक्टर कह रहा भाई अब इनका अंतकाल आने वाला है, बस 2-4 घंटे, अरे डॉक्टर साहब अभी और वेंटिलेटर पर रख दो, है? यानी पूरी सांस वहीं समाप्त होनी चाहिए। और जब वहां पूरी सांस समाप्त होगी तो विचार करो इस जीव का क्या होगा। संसार अनादिकाल से भ्रमण करता रहा और अनंत काल बढ़ जाएगा। इसलिए रत्नात्रय से सहित सम्यक की आराधना करके यदि समाधिमान साधु के निमित्त में, साधु के सानिध्य में होते हैं तो हमारा जीवन भवांतरों में भ्रमण करने से बच जाता है। इसलिए आत्महित में और दूसरों के हित में वही साधन निमित्त है जिस साधन के द्वारा आत्म पुरुषार्थ किया जा सके। आत्म पुरुषार्थ करने के लिए ही आचार्यों ने अंतिम समय में समाधि शब्द का उपयोग किया है कि समाधि यानी जिसमें संपूर्ण आदि व्याधियां सब समाप्त हो जाए, उसका नाम है समाधि। समता पूर्वक आदि व्याधि उपाधियों को समाप्त करके मरण किया जाए। संसार में सारी आदि व्याधि उपाधियां हैं। क्या है आदि व्याधि उपाधियां? बीमारियां, समाधियां और व्याधियां, जितने भी और संसार के जग जंजाल वाले काम हैं वे सब व्याधियां हैं। और उपाधियां अध्यक्ष, मंत्री, आचार्य, उपाध्याय, ये सारे क्या हैं? समाज रात्रि, ये सब उपाधियां हैं। और हम इन्हीं उपाधियों में अनादिकाल से उलझे और इन उपाधियों में उलझने के कारण से
हमें अपने जीवन का रहस्य सार समझ नहीं आता। हम 10 मिनट धर्म सभा में शास्त्र प्रवचन को नहीं सुन सकते, 10 मिनट शास्त्राध्याय नहीं कर सकते, उसमें हमारी आत्मा में बड़ी आकुलता होती है। और घंटों में भी कोई परिचित मिल जाए है, अगर कोई परिचित मिल जाए तो घंटों चर्चे में समय निकल जाएंगे, फिर हमें घड़ी नजर नहीं आती। क्यों भाई है? अगर कोई परिचित मिल जाए तो उस समय तो हमें घड़ी नजर नहीं आती कि अरे मुझे किसी काम से बहुत जरूरी जाना है। उस समय तो हम घड़ी को, समय को, सब चीजों को भूल जाते हैं। इसी का नाम है असमाधि, यानी धर्म में भावना नहीं होना असमाधि के लक्षण है। और निश्चित जिन जीवों की धर्म में भावना नहीं है, उनकी कभी जीवन में समाधि हो ही नहीं पाती है। समाधि के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, समाधि क्या है? बोधि का फल। और बोधि क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये बोधि है। रत्नात्रय को बोधि कहा है और बोधि का फल, रत्नात्रय का फल समाधि मरण कहा है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ममतामय भूत भगाकर मुनिव्रत धारू बन जाकर, क्या ममतामय भूत भगाकर मुनिव्रत धारू बन जाकर, जो संसार के प्रति मेरा ममता भाव है, ममत्व भाव है, राग भाव है, द्वेष भाव है, ये सारे भूत हैं। क्योंकि ये ममता का, मोह का, ममत्व का, राग का, द्वेष का ये भूत जब चिपक जाता है तो व्यक्ति इस भूत से इतना पागल हो जाता है कि उसे अपना मुझे क्या करना है उसे खुद समझ में नहीं आता। मोह महामद पियो वनादि है, बोले आप को ये मोह ममता की जो है मतलब इस जीव को अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का चिंतन नहीं करने दिया, जिसके कारण से यह उस मोह के नशे में संसार के प्रत्येक पदार्थ में अपना अपनत्व मान करके उसी में प्रगाढ़ता से लगा हुआ है। इसलिए बंधो उस ममता के भूत को भगा करके अपने आत्म पुरुषार्थ की ओर जागृति बनाना है। और यदि हम आत्म पुरुषार्थ की ओर जागृति बना लेते हैं तो निश्चित जीवन में आत्महित के साथ साथ परहित के लिए भी भावना निर्विकल्प रूप से बन जाती है। एक बार गणेश प्रसाद जी बर्णी जी थे, बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। सर्दी का मौसम था तो सर्दी के मौसम में वो मोटा खेस लेते थे। कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ठंडी से ठिठुरते हुए मिला। उस व्यक्ति से वर्दी जी ने 2 मिनट वार्ता की और उसने अपनी सारी व्यथा बर्णी जी को सुनाई। बर्णी जी ने विचार किया कि मैं इसके साथ कुछ और तो कर नहीं सकता हूं, फिर भी दुखी है, तो उन्होंने अपना चादर लिया और उस व्यक्ति को उड़ा दिया। ले भाई
तो इससे अपनी ठंडी को तो बचा। तो निश्चित जिनके अंदर दया करुणा होती है वे अंतरंग से बड़े निर्मल होते हैं। समाधि भावना, साधु समाधि भावना का नाम 16 करण भावना में 8वीं भावना है और 8वीं भावना का नाम ही है समाधि भावना। और समाधि भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है, निमित्त कारण है कि साधु समाधि भावना तीर्थंकर प्रकृति में निमित्त कारण क्यों? इसलिए कि जो जीव उस महान पुण्य के साथ में अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के कार्य में लग रहा है और उसके द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वे सभी कार्य सम्यक होते हैं और सम्यक कार्य को करने वाला साधु समाधि भावना को पाता है और जो उस सम्यक कार्य को करता है साधु समाधि भावना को भागता है वो अपने आत्मा के प्रति जागरूक रहता है, सचेत रहता है और अपनी आत्मा की साधना में सतत पुरुषार्थशील रहता है। और जिसके पास समान रूप से सम्यक साधना के लिए भावना और प्रेरणा नहीं है वह असमाधि के दौर से गुजर के अपने संसार को बढ़ा लेता है। इसलिए किसी ने लिखा बीती ताई विसार दे है? आगे की पंक्ति तो आपको याद है, आगे की सुध ली। एक और कहावत है रही को राख ले। किसको? रही को राख ले। रही को राख ले माने अरे भाई जितनी तुम्हारी अब आयु शेष बची है, जितने तुम्हारे जीवन के सुंदरतम पल शेष बचे हैं उन सुंदरतम शेष पलों के लिए तो बचा के रख लो, धर्म ध्यान पूर्वक उसका समय गुजार लो, क्योंकि बचे हुए समय में ही यदि तुमने समाधि का पुरुषार्थ कर लिया, अपनी बुद्धि को उसमें लगा लिया तो निश्चित है वो परोपकार की भावना, आत्महित की भावना उस बचे हुए पलों में जागृत हो जाती है तो हम अपने आत्महितैषी तो बन ही जाएंगे। और जब हम अपने आत्महितैषी बन जाएंगे तो निश्चित है हमारी वो साधना निर्विघ्न चलती रहेगी। सदा उस निर्विघ्न साधना के बल से हम उत्तरोत्तर आत्म पुरुषार्थ करेंगे और उसके साथ साथ उसी साधना के द्वारा दूसरे का भी कल्याण हो सकेगा। इसलिए रही को राख ले और बीतीताएं विसार दे। आगे की सुध ले। जितना समय निकल गया उसे भूल जाओ कि मेरी आयु कितनी निकल गई। अच्छा तुम बड़े हो गए कि छोटे हो गए? बच्चों से तुम क्या कहते हो? अरे हम तुमसे बड़े हैं ना, है? और तुम भी बड़े हो जाओ। तो बड़े हो रहे हो कि छोटे हो रहे हो? हैं? हमें तो लग रहा है सब बड़े होते जाते हो। अरे जितने आयु के पल निकलते जा रहे हैं उतने छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन लोग व्यवहार में यही कहते हो कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन निश्चय से उतने ही छोटे होते जा रहे हो और जितने छोटे होते जा रहे हो उतनी आयु तुम्हारी कम होती जा रही है और जितनी आयु कम होती जा रही है उतने ही तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? संक्लिष्टता बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती? जितनी आयु घटती जा रही है उतनी ही संक्लिष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या करो, आप लोग भावना भाते हो, एक भावना पढ़ते हो, उस भावना में लिखा है
तुम्हारी आयु घट रही इसलिए बता रहा हूं उस भावना को। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। ये घटती उम्र वालों के लिए है। निश्चित है कि जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, किसके त्याग को? स्वार्थ को त्याग देते हैं। उन्हें अपना संसार का कोई प्रयोजन नहीं है कि संसार के पदार्थों से उन्हें कोई प्रयोजन हो। उन्होंने अपने संसार के सारे स्वार्थ के कार्यों को छोड़ दिया है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ को छोड़ना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वार्थ लगा रहता है, लेकिन रत्न को धारण करने वाले निर्गुण साधुओं का कहीं कोई किसी से स्वार्थ नहीं होता। इसलिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। दिगंबर साधु अपनी जितनी भी साधना करते हैं, जितने भी आराधना होता वो त्याग करते हैं, मन में किसी प्रकार का खेद और गिलानी नहीं होती है कि अरे अब ऐसा हो गया, ऐसे कैसे होगा। उनके मन में किसी प्रकार का खेद, और खेद आ रहा है तो समझ लेना अभी उनमें साधुता नहीं आ पाई है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करती है, किसी प्रकार का खेद उनके मन में नहीं होता, दुख उनके मन में नहीं होता, कष्ट उनके मन में नहीं होता, वेदना उनके मन में नहीं होती है। ऐसे ज्ञानी साधु क्या करते हैं? जगत के दुख सब। जब ऐसे साधुओं की चर्या को देख लेते हैं तो संसारी प्राणियों के दुख तो अपने आप दूर हो जाते हैं। जब दिगंबर मुनिराज के चरणों में आकर के सिंह भी अपनी क्रूरता को छोड़ देता है, वह सिंह भी भूल जाता है कि मेरा कार्य क्या है, वो भी अपनी क्रूरता को भूल जाता है। इससे ज्यादा परिणामों का परिवर्तन क्या होगा? और अगर इतना परिणामों में परिवर्तन आ गया तो निश्चित हम उस समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह वे उन साधुओं के ही द्वारा संसार के प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, अपने आप हो जाते। दर्शन करने मात्र से, उनके समक्ष बैठने मात्र से, उनको नमोस्तु करने मात्र से वो आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन उन साधुओं को प्रणाम करने मात्र से हमारे दुखों का समूह समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा रहे सदा सत्संग। ये किन के लिए है? जिनकी उम्र घट रही है। किन के लिए है? जिनकी उम्र है घट रही है, जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये उनके लिए जुगल किशोर जी ने लिखा है कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का और ध्यान उन्हीं का रहे। उनका ही सत्संग, उनके सत्संग में रहूं ताकि मेरी घटती हुई उम्र का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। उम्र तो धीरे धीरे घटती चली जाती है, रोकने वाला नहीं है। लेकिन साधु संतों के सत्संग में रहूंगा तो मेरे दुखों का समापन होगा और मेरी अंतरंग की परिणति भी अति निर्मल होती चली जाएगी। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का। और फिर क्या रहे? ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। ये तो निश्चित है, जिस वस्तु में मन
लग जाता है। जो वस्तु मन में बस जाती है वो वस्तु सामने हो या ना हो, लेकिन मन के चारों तरफ अपने आप घूमती रहती है कि नहीं घूमती है? वो वस्तु, जो वस्तु मन में बस जाती है, वो वस्तु हमारे मन में सामने हो या ना हो, प्रत्यक्ष में हो या ना हो, लेकिन मन में हमेशा घूमती रहती है। इसलिए लिखा उन्होंने, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। अगर उन साधुओं में हमारा मन एक बार भी बस गया तो उनके ध्यान में हमारी बुद्धि लगी रहेगी, हमारा मन लगा रहेगा, तो संसार की तरकारियों से मन भूल जाएगा, विस्मित हो जाएगा, तो नवीन कर्मों के आश्रय से बच जाएगा। और जब नवीन कर्मों के आश्रय से बच जाएगा तो अंतोगत्वा उनकी चर्या में, हाँ, फिर मन उनकी चर्या में लग जाएगा। रत्नात्रय की आराधना का भाव मन में उठने लगेगा और रत्नात्रय की आराधना करने लग जाएंगे तो निश्चित है समाधि मरण का भाव बन ही जाएगा। इसलिए बंधो, अपने मन को दिगंबर साधु की चर्या में, उनके सत्संग में लगाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का अंतिम समय समाधि मरण पूर्वक बीते, हमें वेंटिलेटर पर ना व्यतीत करना पड़े। जो साधु की चर्या में अपने मन को लगाएंगे, उनका मन तो समाधि मरण पूर्वक जाएगा, उनका जीवन तो समाधि मरण पूर्वक बीतेगा। और जो साधु की चर्या से दूर भागेंगे, उनका अंत वेंटिलेटर पर होगा। अब विचार करो क्या करना है। विचार तुम्हें करना है कि सत्संग में रह करके समाधि मरण करना है अथवा डॉक्टरों की सत्संग में रख के वेंटिलेटर पर जाना है। विचार स्वयं को करना है, स्वयं का विचार ही उसके लिए उपयोगी बनेगा। इसलिए बंधुओं, आइए, जैनत्व में, जैन कुल में जन्म हुआ है, मरना तो सबको एक दिन जरूर है, इसलिए मरने से पहले ही सत्संग में आ जाए और अंत में समाधि मरण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के